नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल बीज ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी और आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। मात्र आपका परीक्षा का दिन बच गया है, बहुत कम दिन। इसके देखते हुए हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट डेली 7 बजे रात को हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जीके जीएस के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 45 होगा। इसके पहले हम 44 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के लिए कराए हैं, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा स्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, कि घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, कि केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो चलिए, बंद अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी ना तो निर्यात होगा नहीं आयात होगा। जब बंद अर्थव्यवस्था होगा उसमें ना फायदा होगा ना घाटा होगा। चलिए ऑप्शन डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो क्वेश्चन है प्रिय प्रवास, कि साकेत, कि कामैनी, कि सूरसागर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग। मस्ट भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, नहीं कामनी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, तो कामयानी हो जाएगा। सी ई जे मस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो क्वेश्चन है खनवा के युद्ध में, कि घाघरा के युद्ध में, कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का रेडियो, और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। अब पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1561 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य किस पंक्ति द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंददास द्वारा, कि महादेवी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कि महादेवी वर्मा द्वारा, कि मीराबाई द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, मस्ट भी क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी मीराबाई द्वारा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो कहाँ से ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, कि अमेरिका से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेरिका से लिया गया है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से, विचार को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म कैसी पाई जाती है। तो ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, की चक्रीय बेरोजगारी, की संरचनात्मक बेरोजगारी, की इनमें से सभी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन रट जाओ, मस्ट पीवे क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर है डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में सभी बेरोजगारी पाया जाता है, ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाया जाता है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है न्यूरोलॉजी की, आर्गोनोलॉजी की, ओकोलॉजी की, सीरोलॉजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी ओकोलॉजी हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन है 1969 में कि 1971 में कि 1983 में कि 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 1971 में लागू की गई। वी ई जे मस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? टाइप गलती हो गया है, मुख्यतः हो जाएगा मुख्यतः। तो स्वर्ण कहाँ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन है कोलार, खेतड़ी की, कटनी की, पन्ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कोलार में पाया जाता है। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो क्वेश्चन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, सिरपुर में कि हैदराबाद में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित किए गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सिरपुर में स्थापित किया गया। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो क्वेश्चन है खून में हीमोग्लोबिन के लिए, कि पेशाब में शक्कर के लिए, कि वातावरण में ध्वनि के लिए, कि वायु में कण के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्वेश्चन है तापक्रम का है, कि रेडियो एक्टिव धार्मिकता का है, कि ऊष्मा का है, कि ऊर्जा का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी रेडियो एक्टिव धार्मिकता हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है वह किनके द्वारा चालू किया गया था? आपका ऑप्शन है हुमायूं द्वारा, कि जहांगीर द्वारा, कि शाहजहां द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं चालू किया था। डी ई जे मस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पीत का प्रमुख कार्य होता है। तो पीत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है वसा अम्ल और गिल्सरोल में परिवर्तन, कि वसा अम्ल एवं गिल्सरोल का वसा में परिवर्तन, कि वसा का पायसीकरण, कि ए सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी वसा का पायसीकरण हो जाएगा। पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा का पायसीकरण होता है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, कि पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, कि विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जाओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी जब आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी जब काम से अधिक लोगों का होना प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है, यानी डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब पाचन क्रिया होता है उस समय प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ऑप्शन है स्टार्च को शर्करा में, कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, कि प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, कि वसा को वसा अम्ल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन का एमिनो अम्ल में बदल जाता है, यानी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो क्वेश्चन है अभ्रक का, कोयला का, कि बक्साइट का, कि मैंगनीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया, लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अभ्रक हो जाएगा। ए ई जे वो मस्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपका ऑप्शन है सैयद वंश, कि तुगलक वंश, कि लोदी वंश, कि खिलजी वंश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी लोदी वंश को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, कि अकबर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है भी है एसएससी डी 2025 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी शेरशाह सूरी ने। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की कैसे गिनती होती है? तो पिछड़े राष्ट्र के रूप में होती है, कि विकसित राष्ट्र के रूप में होती है, कि विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, कि अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।